हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्पिरिट वर्ल्ड में आप सबका दिल से मैं स्वागत करती हूँ। नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, माँ दुर्गा आपको क्या कहना चाहती है और जो आपके लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो हम इस रीडिंग के ज़रिए जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो आपके सामने मैं रख दूँगी माँ दुर्गा की 2 पिक्चर्स। आपको जो भी पिक्चर अच्छा लगता है आप उसे चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प होगा पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ओके, ये रहे आपके सामने 2 पिक्चर्स। हेलो ऑप्शन 1, तो चलिए देखते हैं माँ दुर्गा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। जो भी मैसेज आएगा चैनलिंग के दौरान वो मैं आपको बताती जाऊंगी। आप ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा, ठीक है। जो रेजोनेट करता है उसे एक्सेप्ट कीजिएगा और जो रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिएगा। चैनल नया है तो सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू माँ दुर्गा, प्लीज़ बताइएगा आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 1, मुझे ना बहुत कलरफुल एक दिखाया जा रहा है आपके लिए। स्पेशली मुझे दिखाया जा रहा है ब्लू, पिंक एंड येलो थोड़ा कम विजिबल है, बट ज़्यादातर मुझे ब्लू, जो ब्राइट स्काई ब्लू नहीं होता है, ब्राइट कलर का, हालांकि उसे स्काई ब्लू भी नहीं कहा जा सकता है, आजकल तो कलर्स के कई सारे नाम होते हैं, तो ये ब्लू है। हाँ, राइट। ये जो मैंने रिंग पहना है ना, इसका जो स्टोन का कलर है ऑलमोस्ट इसी टाइप का ब्लू मुझे दिखाया जा रहा है या फिरोज़ा रंग का कलर है। और पिंक मुझे दिखाया जा रहा है, जो पिंक है वो हॉट पिंक है, ठीक है। ये तो पर्टिकुलर कलर्स आपके लिए दिखाया जा रहा है। और मुझे जो यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है, एक तो आपको माँ ये कहना चाहता है कि आप लोग इस वक्त अपने फ्यूचर को लेकर के यानी कि बहुत टेंशन में है, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा है आपके फ्यूचर को लेकर, ठीक है ना। यानी कि होपलेस हो रहे हैं बहुत से लोग। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दिल में थोड़ा बहुत उम्मीद है बट स्टिल होपलेस आप बन रहे हैं। तो माँ आपको कहना चाहते हैं कि आपको होपलेस नहीं बनना है। सभी के लाइफ में इस तरीके की सिचुएशंस आते हैं, किसी का थोड़ा लंबा टाइम चलता है, किसी का थोड़ा शॉर्ट टाइम में ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन आता तो सभी की ही लाइफ में है। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा आपकी लाइफ में। माँ आपको कहना चाहता है कि आपकी लाइफ में वो चीज़ है, आपके नसीब में वो चीज़ है जो आप चाहते हैं। स्पेशली लव लाइफ को लेकर मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप जैसा लव लाइफ चाहते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा लव लाइफ आपके लिए है। ओके, और यहाँ पर आपके लिए माँ कहना चाहते हैं कि आपको अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के ऊपर ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है अपने हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा के ऊपर। ये दोनों चक्रास अगर आप हील कर लेते हैं तो आपके लव लाइफ की, पर्सनल लाइफ की ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऑलमोस्ट यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ की मेन प्रॉब्लम आपके हार्ट चक्रा और आपके थ्रोट चक्रा के साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है आप ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर आप जिनको पसंद करते हैं वो इंसान ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने दिल की बातें दिल में ही रह जाता है। ये डर, एक किस्म का डर आप लोगों के अंदर है, वो है जजमेंट का, कि क्या बोलेंगे लोग, इस तरीके का एक जजमेंट है। या फिर वो सामने वाला इंसान जिनको आप पसंद करते हैं वो क्या बोलेंगे, वो जज करेंगे, कहीं ना कहीं ये भी एक डर है। माँ आपको कहना चाहते हैं कि ये डर निकाल दीजिए। मुझे यहाँ पर माँ ये भी कह रहे हैं कि आपको अपनी चाइल्ड लाइक एनर्जी में आना है। एक बच्चे के जैसा जो एनर्जी होता है ना, बचपना होता है ना सबके अंदर, लेकिन हम सिचुएशंस के वजह से वक्त के साथ कहीं ना कहीं उसे खो देते हैं। ओके, कहीं ना कहीं हम उसे खो देते हैं, हम बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। तो माँ आपको कहना चाहते हैं कि वो जो बच्चे वाला जो एनर्जी होता है ना, हम सभी के अंदर जो इनर चाइल्ड होता है ना, उसको ताज़ा रखिए। एक छोटे बच्चे की तरह ज़िंदगी को जीना स्टार्ट कीजिए। हर वक्त तो आप नहीं रह पाएंगे उस तरह से, लेकिन जब भी मौका मिले उस मोमेंट को एंजॉय कीजिए कि बचपन में आप किस तरह से एंजॉय करते थे। आई नो सबकी बचपन अच्छा नहीं गया है, लेकिन थोड़ा सा तो कभी ना कभी तो आपने बचपन में भी एंजॉय किया है, हमेशा नहीं तो कभी ना कभी तो किया है। वो जो कभी कभी जो आपने एंजॉय किया था बचपन में, वही एंजॉयमेंट आपको अभी लाने के लिए बोला जा रहा है। अपनी इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको बोला जा रहा है। थैंक यू। 10 ऑफ कॉइन्स, वेरी नाइस, थैंक यू। माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है? माता रानी आप ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। द वर्ल्ड, थैंक यू। वन मोर,
माँ दुर्गा आप क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को, ऑप्शन मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू। एम्परर, आपके अंदर रिजेक्शन का भी डर है, मुझे ये भी सुनाई दे रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है कि कहीं ये पर्टिकुलर इंसान मुझे रिजेक्ट ना कर दे, या पर्टिकुलर जॉब के लिए अगर मैं अप्लाई करती हूँ तो मुझे रिजेक्शन ना मिल जाए, कुछ भी कहीं ना कहीं ठुकराने का एक किस्म का डर। वन मोर, थैंक यू। पास्ट मुझे दिखाया जा रहा है आपका पास्ट, 6 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आपके पास्ट को लेकर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पास्ट के कुछ ट्रॉमास है, कुछ वुंड्स है जो अभी भी स्टोर्ड है आपके अंदर। ये पास्ट वुंड्स आपके चाइल्डहुड का भी हो सकता है या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकता है, कभी भी मतलब किसी भी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन पास्ट वुंड्स हैं यहाँ पर जो कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंट लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है। और यहाँ पर कुछ लोगों का इनर चाइल्ड इशू भी है। तो माता रानी आपको ये कहना चाहते हैं, माँ दुर्गा आपको ये कहना चाहते हैं कि पास्ट को पीछे छोड़िए, अब पास्ट को लेट गो कीजिए। लेकिन लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि ज़बरदस्ती पास्ट को हम भुला देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, उसके ऊपर काम नहीं करते, ऐसा नहीं है। फॉरगिव करना पड़ेगा लोगों को, जिन लोगों ने आपको हर्ट किया था पास्ट में, जो मेमोरीज आपको पेनफुल लगता है, उस मेमोरी में आपको जिस वजह से हर्ट हुआ था उस एरिया को हील करना पड़ेगा, ठीक है। और हीलिंग में थोड़ा वक्त लगता है, तो अभी से ही आप हील करना स्टार्ट कर दें। ओके, तो एक तो ये है। और माता रानी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि एक किस्म के कंप्लीशन होने जा रहा है आपके लाइफ में। अभी मैं 10-10 पोर्टल के टाइम पर ये रीडिंग कर रही हूँ, तो इस 10-10 पोर्टल में एक मेजर साइकिल एंड होगा आपके लाइफ का, ठीक है। और ये जो साइकिल एंड होगा इसमें आपकी इनर चाइल्ड के कुछ वुंड सरफेस में आएंगे जो आपको हील करना पड़ेगा। ओके, माता रानी आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अबंडेंट होने वाले हैं, आपकी किस्मत में वो चीज़ है। अगर आप इस वक्त पैसों को लेकर फिक्र करते हैं, टेंशन लेते हैं कि पता नहीं खर्चा कर देंगे तो आएगा कि नहीं, तो माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि फ़िजूल खर्चा तो नहीं करना है, लेकिन जो ज़रूरत है उसे ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास सफिशिएंट अमाउंट है और कोई पर्टिकुलर चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ख़रीदना, तो उसे ख़रीदिए। ये मत सोचिए कि नेक्स्ट पैसा आएगा कि नहीं, डेफिनेटली आएगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। और हैप्पी फैमिली, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, यहाँ पर भी मैसेज आया है आपके लिए कि आपके लिए वो हैप्पी फैमिली, हैप्पी मैरिड लाइफ वो है आपके लिए, स्टोर्ड है। ओके, बस आपको ये नहीं कंपेयर करना है कि उसकी शादी तो हो गया, इसकी शादी हो गया, मेरा कब होगा, मेरा तो हो ही नहीं रहा है। इस कंपैरिजन में मत आइएगा, वरना आप सुकून से जी नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सबकी शादी की उम्र सेम नहीं होता है। ओके, एक तो ये है। दूसरा ये है कि माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेंगे, बहुत कुछ चीज़ों के बारे में आपको क्लियरिटी मिलेगा, आपको पता चलेगा। रियलिटी भी आपके सामने आएंगे, चाहे वो खुद के साथ जुड़ी हुई रियलिटी हो या किसी और के साथ जुड़ा हुआ, रियलिटी आपके सामने आएंगे, सच आपके सामने आएंगे, आपको क्लियरिटी मिलेगा। सामने वाले इंसान से रिलेटेड क्लियरिटी भी आपको मिलेगा कि सामने वाला इंसान एक्चुअल में आपके लिए सही है या गलत, ठीक है, उनकी सच्चाई आपके सामने आएगा। स्पेशली मुझे ये दिखाया जा रहा है कि इंटेंशन क्या है, आप जिनके साथ बात कर रहे हैं उस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। कई बार लोग अच्छे मीठी बातें बोलते हैं सामने, लेकिन मन में बहुत कड़वाहट होता है, तो आप कहीं ना कहीं समझ पाओगे कि उस इंसान का इंटेंशन कुछ और है मगर वो दिखा कुछ और रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मैसेज बताया जा रहा है। दूसरा ये है कि अगर आपकी पर्सनल लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन है मेल फिगर मुझे यहाँ पर दिखाया जा रहा है, कोई पर्टिकुलर अगर मेल फिगर है ऐसे जो थोड़े रूड या फिर ज़िद्दी टाइप के हैं, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक डर भी लगता है उस इंसान से रिलेटेड, और कहीं ना कहीं आप उस इंसान पे थोड़ी बहुत नज़र भी रखते हैं। ओके, थोड़ी बहुत नज़र भी रखते हैं कि वो इंसान क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन है उनका, समथिंग इस तरह से थोड़ा सा नज़र भी आप उनके ऊपर रखते हैं, लेकिन वो इंसान एक अलग ही एटीट्यूड में रहते हैं। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उस इंसान से घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जो भी पर्टिकुलर पर्सन है जो मैस्कुलिन एनर्जी में है और जो बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी में है, आपको उस पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी वाले इंसान से डरना नहीं है। मैंने बोला मैस्कुलिन एनर्जी, ये मेल फिगर में भी हो सकता है या फीमेल फिगर में भी हो सकता है, बट जिनके अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेटिंग होगा, जो बहुत ही रूड एंड रफ टाइप के होंगे, गुस्सा करते रहना, झगड़ा करते रहना, बात बात पर डोमिनेट करने की कोशिश करना, अपने मुताबिक काम करवाना, इस टाइप की एनर्जी में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। और ये तब होता है जब उनकी अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी इम्बैलेंस होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, ठीक है।
तो ऐसा कोई भी पर्सन अगर आपके लाइफ में है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी में है, आपको उनके ऊपर इतना उनको लेकर इनसिक्योर नहीं होना है कि मैं अगर ऐसा करती हूँ या करता हूँ तो पता नहीं ये इंसान क्या करेंगे या क्या ही हो जाएगा। इस तरीके से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको बताया जा रहा है कि उस इंसान पे ज़्यादा ध्यान ना दें, आप बस अपनी खुशी का ख्याल रखें, अपनी खुशी का ख्याल रखें और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। यहाँ पर मिररिंग दिखाया जा रहा है। मिररिंग होगा, कुछ चीज़ें आपके सामने ऐसे आएंगे चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड, कुछ ऐसी चीज़ें वो करके दिखाएंगे कोई पर्टिकुलर इंसान। अगेन मुझे मेल पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी की एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, ये फीमेल फिगर में भी हो सकती है, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर मैस्कुलिन एनर्जी है, ये कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ करेंगे जो ये दिखाया जाएगा, आपको मिरर किया जाएगा कि ये देखो तुम्हारा चाइल्डहुड का ये वुंड है जो अभी भी हील नहीं हुआ है। मतलब उस पर्टिकुलर इंसान की बिहेवियर से आपको बचपन की वो पर्टिकुलर बात याद आ जाएगा कि हाँ, इन्होंने बचपन में भी सेम चीज़ मेरे साथ किया था। और ये तब याद आता है जब हमारा चाइल्डहुड वुंडेड रहता है, हील नहीं होता है पूरी तरह से। तब हम कंपेयर करते हैं कि हाँ, तब भी ये चीज़ हमारे साथ हुआ था, अभी भी हो रहा है, इस इंसान ने तब भी मेरे साथ ऐसा किया था, अभी ये इंसान फिर से कर रहा है। ये तभी होता है जब हमारा इनर चाइल्ड वुंडेड होता है, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशंस आएंगे आपके साथ, किसी किसी का ऑलरेडी हो रहा है। तो आपको बताया जा रहा है कि आपको उस वक्त धैर्य रखना है, उस इंसान के साथ एक हेल्थी बाउंड्री सेट कीजिएगा, कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिएगा उस इंसान के साथ, अदरवाइज सिचुएशन ख़राब होगा। बट आपको उस पर्टिकुलर एरिया पर नोटिस करना है, ध्यान देना है और हीलिंग करना है अपनी इनर चाइल्ड का। अपनी इनर चाइल्ड को प्यार दीजिए, बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। माता रानी, आप और क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? किस चीज़ को लेकर थोड़ा केयरफुल होने की ज़रूरत है मेरे व्यूअर्स को इस वक्त? घोस्ट, ओके। घोस्टिंग की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो मुझे घोस्टिंग का एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर, ज़रूरी नहीं कि किसी पर्टिकुलर इंसान ने आपको घोस्ट किया है जिसके बारे में सोच के आपको तकलीफ़ होता है। हो भी सकता है, सबका सिचुएशन अलग है। हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्टिकुलर इंसान है जिन्होंने आपको घोस्ट किया, आपको ब्लॉक कर दिया, जिस वजह से सोच के आपको बहुत तकलीफ़ होता है। हो सकता है किसी के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन सबका सिनेरियो सेम नहीं है। यहाँ पर जो मुझे एनर्जी मिल रहा है वो है एक टॉक्सिक एनर्जी की। तो ये जो टॉक्सिक एनर्जी किसी भी इंसान की वजह से या सिचुएशन की वजह से आपके अंदर क्रिएट हो रहा है, करंट टाइम फ्रेम पर हो रहा है बहुतों के साथ, उस एनर्जी को रिलीज़ कीजिए। और रिलीज़ कैसे करना है? ग्राउंडिंग के थ्रू ग्राउंडिंग करना है। ग्राउंडिंग कैसे करना है उससे रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। ग्राउंडिंग मेडिटेशन वो करके, ध्यान करके आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं। डीप ब्रेथ लीजिए, धीरे से छोड़िए। वो जो लंबा सांस लेना है फिर छोड़ना है धीरे से, वो एक्सरसाइज अगर आप करते हैं उससे भी रिलीज़ होगा, ठीक है। प्राणायाम के थ्रू भी ये टॉक्सिक एनर्जीज जो है वो रिलीज़ होता है। एंड ऑल्सो विजुअलाइज आप कर सकते हैं। मेडिटेशन पोज पर बैठ जाइए और सिंपली विजुअलाइज कीजिए कि आपके शरीर से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा है, वो ज़मीन के अंदर चला गया है, काला धुआं निकल रहा है और वो ज़मीन के अंदर एकदम डीप तक चला गया है काला धुआं, और वहाँ पर ख़त्म हो गया है। या फिर आप ये भी सोच सकते, विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके शरीर से काला धुआं निकल रहा है, वो आसमान की तरफ जा रहा है। आसमान में बहुत रोशनी है, लाइक सन है। आपके मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि आपके सर के ऊपर एक बड़ा सा सन है, सूरज है, और जो काला धुआं निकल रहा है वो सूरज के अंदर समा गया है, यानी कि जलकर राख हो गया है, ठीक है। आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे भी आपके शरीर की जो टॉक्सिसिटी है, इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से आने वाला जो टॉक्सिसिटी है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं एक चेंजेस से गुजर रहे हैं। ये चेंजेस है आपका ट्रांसफॉर्मेशन का, ओके। ये ट्रांसफॉर्मेशंस जो आपकी लाइफ में इस वक्त हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा इंसान इम्बैलेंस हो जाता है, बट ये हमारे लाइफ का एक पार्ट है, ओके। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर मिल रहा है आपके लिए। आपको माता रानी की हेल्प मिल रही है, आपको एंजल्स की भी हेल्प मिल रही है, लेकिन आपके लाइफ में कोई ऐसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रही है। ग्रोथ का मतलब हमेशा करियर नहीं होता है, किसी भी तरह का ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, लव लाइफ में ग्रोथ,
हर तरह का जो ग्रोथ होता है ना, उसमें वो बाधा बन रही है। कोई ऐसी पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है आपके लाइफ में जिनके साथ आप थोड़े से क्लोज हैं, मतलब जिनसे मिलना जुलना आपका होता रहता है, बातचीत होता रहता है, ऐसा नहीं कि नो कॉन्टैक्ट जोन, नहीं, बातचीत होता रहता है। ऐसे कोई फीमेल पर्टिकुलर पर्सन है, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, कम बातचीत कीजिए ऐसे लोगों से, और कॉट कट कीजिए उस पर्टिकुलर इंसान से। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपका रीडिंग। थैंक यू सो मच। माता रानी को भी दिल से शुक्रिया अदा कीजिएगा इस रीडिंग के थ्रू। ओके, बाय। हेलो ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए देखते हैं माता रानी की तरफ से, माँ दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है जो इस वक्त आपको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नवरात्रि स्पेशल। थैंक यू। माँ दुर्गा प्लीज़ बताइएगा आप ऑप्शन 1 के ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन 1 से भी आए हैं। यहाँ पर अननोन सोर्सेज के बारे में बताया जा रहा है। अननोन सोर्सेज, कुछ अननोन सोर्सेज के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। क्या है, क्या बात है, बताइएगा प्लीज़। आप किन अननोन सोर्सेज के बारे में बता रहे हैं। ओके, आपको ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आप जिस सिचुएशन में भी हैं, आपको हेल्प किया जा रहा है अननोन सोर्सेज के थ्रू, अननोन एनर्जीज़ के थ्रू। मीन्स पर्टिकुलर आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग गॉड गॉडेसेस को मानते हैं। ओके, बट ऐसे कई सारे एनर्जीज होते हैं जो अगर रिलीजियस वे में आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा कि झूठ है, मिथ है। बट आप अगर स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको दिखेगा मतलब आप जान पाओगे कि हाँ, ऐसे एनर्जीज भी एग्जिस्ट करते हैं जो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, और माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि जो वही पॉजिटिव एनर्जीज, वही पॉजिटिव जो सोर्सेस होते हैं, अननोन सोर्सेस जिसके बारे में आप नहीं जानते, उनका सपोर्ट आपको मिल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, हार मत मानिएगा, आपको ये बताया जा रहा है कि हार मत मानिए और डोंट लूज़ योर होप, ये मुझे सुनाई दे रहा है। अपनी होप मत खोइएगा, उम्मीद मत खोइएगा, क्योंकि उम्मीद एक ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। जो इंसान होपलेस बन जाता है, उसको दुनिया की कोई भी एनर्जी कितना भी सपोर्ट करे, कितना भी हेल्प करे, वो अपने काम में सक्सेसफुल नहीं होता है, क्योंकि उसका मन ही मर जाता है। प्लीज़ बताइए माता रानी, माँ दुर्गा, आप बताइए आप ऑप्शन 2 को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। 4 ऑफ कॉइन्स, थैंक यू। माता रानी, आप ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। मुझे बताया जा रहा है कुछ डिवाइन रूल्स के बारे में जो इस वक्त आपके लाइफ में अप्लाई हो रहा है। डिवाइन रूल्स, जिसमें से मुझे एक मैसेज स्ट्रांगली आ रहा है कर्मा के बारे में। तो कर्मा के अकॉर्डिंग अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर आप बुरे कर्म करते हैं तो आपको उसका बुरा फल मिलेगा। और कई बार हम पिछले जन्म के फलों को यहाँ पर भुगतते हैं, कर्मों के फलों को हमें यहाँ पर मिलता है। ठीक है, पास्ट लाइफ में जो हमने कर्म किए हुए होते हैं उसका भुगतान हमें इस लाइफ में करना पड़ता है, और कई बार इस लाइफ टाइम के कर्मों का भुगतान भी हमें इसी लाइफ में करना पड़ता है। हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं तो ऑब्वियसली आप 100-200 साल तक तो ज़िंदा रहोगे नहीं, तब आपको फिर से नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा और तब आपको भुगतान करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रोसेस इस तरह से चलता है। तो यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है कि इस तरीके का जो भी रूल्स होते हैं, डिवाइन रूल्स होते हैं, वो आपके ऊपर इस वक्त अप्लाई किया गया है, वो हो रहा है आपके साथ। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपके लाइफ डिज़ाइन हुए हैं और वही आपके साथ इस वक्त हो रहा है। द वर्ल्ड, डेफिनेटली ऑप्शन 1 के लोग हैं यहाँ पर एक मैसेज और है आपके लिए, माइंड गेम से बचिए। माइंड गेम से बचिए, ये किसी और का माइंड गेम भी हो सकता है या फिर आपका खुद का भी हो सकता है। कई बार स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तब क्या होता है, माइंड हमें मैनिपुलेट करते हैं, और माइंड मैनिपुलेट करते हैं कई बार इस उन एनर्जीज़ के थ्रू भी माइंड हमारा मैनिपुलेट होता है जो लोअर एनर्जीज होते हैं। अब बहुत सी बात है, आपको कहीं डर ही लगेगा ज़्यादा क्लियरली अगर मैं बोलूँगी तो पैरानॉर्मल चीज़ें, ओके, मैं इन्हीं चीज़ों के साथ काम करती हूँ, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के साथ काम करती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ ये बात कि कई बार ऐसा होता है जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं तो जो पैरानॉर्मल कुछ ऐसी एनर्जीज होते हैं जो आपकी ब्रेन को सबसे पहले टारगेट बनाता है, वो आपके ब्रेन को मैनिपुलेट करेगा। आपके अंदर पोटेंशियल है कि आप ये पर्टिकुलर काम कर सकते हैं, लेकिन वो जो पैरानॉर्मल जो भी एनर्जीज होते हैं, बुरी जो एनर्जीज होते हैं, पैरानॉर्मल एनर्जीज अच्छे भी होते हैं बाय द वे, ठीक है ना, तो अच्छे बुरे दोनों चीज़ें होते हैं।
तो जो बुरी एनर्जीज होते हैं वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। इंसान के दिमाग बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वही अगर इंसान के कंट्रोल में ना रहे तो इंसान को वो बहुत कमज़ोर बना देता है। तो वो माइंड को टारगेट करता है और माइंड के थ्रू उस इंसान की पूरी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म, ठीक है ना। इतना मैनिपुलेट किया जाता है। अभी मैं जब बता रही हूँ ना तो मुझे कहीं ना कहीं रोका जा रहा है बातों को बोलने से। एनीवेज या तो इस वक्त माइंड की मैनिपुलेशन से बचिएगा। आपका दिल कुछ और कहेगा, आपका दिमाग कुछ और कहेगा। जब भी नेगेटिव बोला जाता है तो समझ जाइएगा ये आपकी माइंड की मैनिपुलेशन है। जब माइंड मैनिपुलेट करता है तब नेगेटिव ही बोलता है, ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, अरे ये करेंगे तो यही हो जाएगा, बुरा, सिर्फ नेगेटिव। ओके, जब आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करता है तो सिर्फ वो नेगेटिव बोलता है, अच्छा कभी नहीं बोलता है। ये बात आप अगर समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ, अभी मेरा दिमाग मुझे मैनिपुलेट कर रहे हैं। जो चीज़ आप कर सकते हैं आपको ऐसा दिखाया जाएगा कि आप वो कर ही नहीं सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पाइल 1 में एक चीज़ आया था कि रिजेक्शन का डर है पाइल 1 को, तो वही चीज़ है, वो एक माइंड का मैनिपुलेशन होता है। आपको पता ही नहीं है रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन आपका दिमाग आपको बोलेगा कि नहीं एक्शन मत लो, वो रिजेक्ट ही कर देगा। ओके, वो माइंड का मैनिपुलेशन होता है। तो इस वक्त की एनर्जी कुछ ऐसा है कि आपका माइंड आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो अननोन सोर्सेज के बारे में मैंने बताया था कि पॉजिटिव सोर्सेज आपको हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जो नेगेटिव सोर्सेज होते हैं वो आपके माइंड को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का ऑलरेडी कर रहे हैं। तो थोड़ा केयरफुल रहिएगा, केयरफुल हो जाएगा। इस वक्त गलती से भी अपने दिमाग का सुन के डिसीजन मत लीजिएगा। माँ दुर्गा, आप क्या कहना चाहते हैं ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को, प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू। आपको लायन की पिक्चर्स या वीडियोस आपके सामने इन दिनों बहुत पॉपअप हो सकता है, लायंस का, या फिर माँ दुर्गा का फोटो भी आ सकता है। 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 1 मोर। दिल जीत लिया मुझे सुनाई दे रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दिल जीत लिया, किसी ने किसी का दिल जीत लिया। हो सकता है कि किसी ने आपका दिल जीत लिया, बट कुछ इसी टाइप का दिल जीत लिया, मुझे खाली इतना सुनाई दे रहा है। ओके, ऑप्शन 2, यहाँ पर आपके जितने भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी विशेस हैं, उन विशेस को फुलफ़िल करने के लिए आप अपनी तरफ से जितना एफ़र्ट लगाना चाहें आप एफ़र्ट लगा सकते हैं। आपको ये बताया जा रहा है आपके जितने भी सपने हैं, ख्वाब हैं, चाहे वो करियर को लेकर हो या लव लाइफ को लेकर हो, उन ख्वाबों को पूरा करने के लिए आप जितना एफ़र्ट लगा सकते हैं आप लगाइए, वेस्ट नहीं होने वाला है। इन दिनों आप शायद बहुत टेंशन भी ले रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं कुछ लोग, तो माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपको फ़िक्र करने की इतना ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसीलिए इतना फ़िक्र मत कीजिए। कई बार ऐसा भी होता है जब जो मैंने बोला ना, जो लोअर एंटिटीज़ होते हैं वो जब अटैक करते हैं तब वो कई बार ड्रीम्स के थ्रू भी हमें मैनिपुलेट करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें वो आपको दिखा देंगे जिसको लेकर आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो उससे भी थोड़ा केयरफुल रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी आपको कहना चाहते हैं कि आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। आप अपनी लाइफ की जिस एरिया में भी इस वक्त फंसे हुए हैं वहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो विश है जिसको आप काफ़ी टाइम से फुलफ़िल करना चाह रहे थे वो विश भी आपका फुलफ़िल होगा। बस अभी थोड़ा स्ट्रगल चल रहा है क्योंकि कार्मिक साइकिल आपका एंड हो जाएगा। ये जो 10-10 पोर्टल है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये 10-10 पोर्टल, ये देखने के बाद आप ऑप्शन 1 का भी रीडिंग देख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पैसों को लेकर ना थोड़ा वो मत कीजिए, बहुत ज़्यादा हाथ टाइट मत कीजिए पैसों को लेकर, ओके। कि ज़रूरत की सामान भी ना खरीदे, कि पैसे कहीं खर्च ना हो जाए। तो उस एनर्जी में मत रहिएगा, क्योंकि उस एनर्जी में अगर आप रहेंगे तो मनी फ्लो रुकेगा, मनी को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। यहाँ पर माता रानी आपको एक और बात बताना चाहते हैं।
पास्ट में जो भी ऊंड्स आपको मिले थे, रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे ज़्यादा मैसेज आ रहा है। पास्ट में रिलेशनशिप से रिलेटेड जो भी ऊंड्स आपको मिले थे, आपको पेन हुआ था, उन पेन को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है। रिलीज़ कीजिए। आप रोना है, जी भर के रोइए, लेकिन रिलीज़ कीजिए। और बार बार उसी बात को याद मत कीजिए कि उस इंसान ने मुझे ऐसे तकलीफ़ दिया, इस तरह से दर्द पहुंचाया। बार बार वही मत सोचिए, ओके। उसे रिलीज़ कीजिए। और जो भी इस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी है, जो भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप अपने ऊपर काम कर रहे हो या पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उसको ना बर्डन के तौर पर ना लें। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं और हम उस काम को एक बर्डन समझते हैं, बोझ समझते हैं, तब हमें वो काम और ज़्यादा मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है, तो माँ दुर्गा आपको कहना चाहता है कि आपके अंदर इतना कैपेसिटी है कि आप बड़े से बड़े चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। आपका जो सोल है वो एक ओल्ड सोल है, जिसने ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस किया हुआ है इस दुनिया में, पास्ट कई सारे लाइफ्स में। और करंट टाइम फ्रेम पर आपके लिए सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा का मुझे दिखाया जा रहा है। अपने सैक्रल चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील कीजिएगा तो आपके लिए आसान रहेगा। प्लीज़ बताइएगा माता रानी, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स को किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, किन चीज़ों से केयरफुल रहने की ज़रूरत है। थैंक यू। फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड। 20 किस बात को लेकर केयरफुल होने की ज़रूरत है, ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को किस बात से रिलेटेड, किस बात को लेकर केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच प्रेइंग मेंटीज। बहुत क्लियर मैसेज है ऑप्शन नंबर 2, बहुत क्लियर मैसेज है। अपनी फैमिली वालों से, अपने घर वालों से थोड़ा बच के रहिएगा। बुरा मत मानिएगा, कुछ लोग अपने घर वालों को लेकर बहुत पॉसेसिव होते हैं, बट सबके घर वाले सेम नहीं होते। कई बार इंसान अपने घर वालों पे आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये लोग तो 420 निकले। यहाँ पर घर वालों के साथ आप कोई भी पर्सनल डिस्कशन मत कीजिए। केयरफुल रहने वाली बात जो आपको बताया जा रहा है ना, पहला कि घर वालों के साथ कोई भी बात, पर्सनल बात डिस्कस मत कीजिए कि आप कुछ करने वाले हैं, कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ भी डिस्कस मत कीजिए। आपको ये बताया जा रहा है अगर घर के कुछ लोग ये गॉसिप वगैरह करते हैं और बीच में आपको भी डाल देते हैं उसी गॉसिप में कि हाँ पता है इसके साथ ऐसा हुआ, वो है, ये हुआ, वो हुआ। कई बार हम अननोइंगली ज्वाइन कर लेते हैं, हमको पता भी नहीं होता है, हाँ क्या ऐसा हुआ उसके साथ, तो एक हो जाता है ना कॉन्वर्सेशन स्टार्ट। तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहिएगा क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन करेंगे ये लोग, ऑलरेडी कर रहे हैं ड्रेन। ओके, आपके घर के ये लोग, उन लोगों से जितना कम बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। एकदम मिनिमम बात कीजिएगा। अब आप सोचेंगे कि घर वालों के साथ, लेकिन ज़रूरी होता है एकदम मिनिमम बात कीजिएगा। ज़्यादातर उनकी बातों को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि आपके घर का, या तो आपके घर में वो लेडी मौजूद है, एक पर्टिकुलर लेडी, अदरवाइज़ आपकी ब्लड कनेक्शन में ये हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो दिख रहा है कि मैक्सिमम लोगों के घर में ही वो इंसान मौजूद है, पर्टिकुलर फीमेल पर्सन। ठीक है, एक पर्सन मुझे दिख रही है। और किसी किसी का हो सकता है कि आपके घर में मौजूद नहीं है लेकिन रिलेशन में हो सकती है। तो जो भी है वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन इंटरफेयर करती है आपके लाइफ में और नेगेटिविटी बहुत डालती है क्योंकि वो नेगेटिव है तो वो अपनी नेगेटिविटी आपके लाइफ में भी डाल रही है और आपको पता भी नहीं है। तो केयरफुल हो जाइए। ठीक है, या तो वो जानबूझकर कर रही है, मैक्सिमम लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि वो जानबूझ के कर रही है क्योंकि वो मैनिपुलेटिव है। ये जो भी है, बहुत क्लियर कट मैसेज यहाँ पर आ रहा है, वो लेडी बहुत मैनिपुलेटिव है। उसको पता है वो क्या कर रही है, उसको पता है कि वो आपकी ब्रेन वॉश कर रही है। हाँ राइट, इसीलिए ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। इसीलिए वो मैसेज आ रहा था, ब्रेन को नेगेटिव एनर्जीज कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मैं बता रही थी, सेम मैसेज तो ये भी आ गया है कि आपके घर परिवार की ही कोई पर्टिकुलर फीमेल पर्सन है जो खुद बहुत नेगेटिविटी से भरी पड़ी है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं और आपकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि वो आपकी ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि वो इस काम में माहिर है बहुत। वो मीठी मीठी बात बोलेगी लेकिन कब आपके ऊपर डंक मार देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी नेचर ऐसी है कि वो मीठी मीठी बात बोलेगी और कब वो आपके ऊपर हमला कर देगी आपको पता भी नहीं चलेगा।
ठीक है, बहुत से लोग झगड़ा करके बुरा नहीं बनते, वो दूसरों के दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं कि दूसरा इंसान अपने लाइफ में नेगेटिव हो जाता है और ये वाला इंसान मस्त, हाँ मैंने अपना काम कर दिया। ओके, ये चीज़ थोड़ा बच के रहिएगा, इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहे हैं। जहाँ आपको दिख रहा है कि ये इंसान पॉजिटिव बात तो करते ही नहीं है, खाली नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, वहाँ से दूर चले जाइए, चाहे वो कोई भी हो, कितना भी अपना क्यों ना हो। जिनकी एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, जो खाली नेगेटिव टॉक्स करते रहते हैं, उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। ठीक है, ये रही आपकी रीडिंग। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा हो। प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा और माता रानी को शुक्रिया ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।